ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 17 तारीख की महावाक्य है। आज बाबा की अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज कोर्स है 7 नवंबर 1979, 89। मुरली का हेडिंग है तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। आज विश्वस्नेही बाप दादा चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं आज विश्वस्नेही बाबा किसको देख रहे हैं? स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह दोनों एक दूसरे ज्यादा ही है। बाबा ने कहा बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह दोनों एक दूसरे ज्यादा है। स्नेह मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। स्नेह ऐसी रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर मिलन मनाने के निमित्त बन जाता है। बाबा ने कहा स्नेह ऐसी रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित करके मिलन मनाने के निमित्त बन जाता है। मिलन मेला चाहे दिल से चाहे साकार शरीर से, दोनों अनुभव स्नेह के आकर्षण से ही होता है। बाबा ने कहा मिलन मेला चाहे दिल से मिलन मनाने की बात है चाहे साकार शरीर से, लेकिन मिलन होता कब है? किसी से भी मिलते कब है? स्नेह होता है, प्यार होता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे स्नेह के आकर्षण से ही मिलन होता है। रूहानी परमात्मा स्नेह ने ही आप ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया है। हम बाबा की कैसे बने? बाबा का प्यार अनुभव हुआ। आज अभी अभी रूहानी स्नेह की सर्च लाइट द्वारा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की स्नेहमयी सूरतें देख रहे हैं। बाबा अपने सब बच्चों की स्नेहमयी सूरतें देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चों के दिल के स्नेह के गीत, दिल का मीत बाप दादा सुन रहे हैं ना। बाबा सब बच्चों के दिल के स्नेह के गीत जो दिल का मीत है, दिल का मीत कौन? शिव बाबा सुन रहे हैं। बाप दादा सुन रहे हैं। हम तो डस्टबिन के अंदर रखते हैं, बाहर नहीं रखते। मुझसे बोल दो डस्टबिन के अंदर डालते हैं। हाँ ठीक है। उनको बोल दिया ना कि हमारा नहीं। हाँ ठीक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ब्राह्मण बच्चों की स्नेहमयी सूरतें देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चों के दिल के स्नेह के गीत, दिल का मीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को चाहे पास हैं चाहे दूर होते भी दिल के पास हैं, स्नेह के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। बाबा बच्चों के प्यार में आज बच्चों को वरदान दे रहे हैं। क्या वरदान दिया बाबा ने? सदा खुश नसीब भव, सदा खुशनुमा भव, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव,
सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। सब अनुभव करे कि बाबा ने हमें ये वरदान दिया है कि सदा खुशनसीब भव, खुशनुमा भव और खुशी की खुराक खाते सदा तंदुरुस्त भव। रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया। अब वरदाता बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना हो रही है। तो पालना सभी को एक द्वारा एक ही समय एक जैसी मिल रही है ना। ऐसा तो नहीं कि बाबा ने दादियों को वरदान ज्यादा दिया हो, हमें कम दिया हो, है ऐसा है? ऐसा तो नहीं है, वरदान बराबर दिए है ना। तो बाबा ने कहा पालना एक समय पर एक जैसी मिल रही है, लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबरवार बना देती है। वैसे विशेष तीनों संबंध की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता है, वर्षे की स्मृति द्वारा पालना होती है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। शिक्षक द्वारा 2 शब्दों की पढ़ाई की पालना से भी कोई मुश्किल नहीं है। बाबा ने कहा बाबा से वर्षा मिलता है, वर्षे की स्मृति से हमारी पालना हो रही है, तो ये भी मुश्किल नहीं। दूसरा संबंध है शिक्षक का, तो शिक्षक द्वारा 2 शब्दों की पालना से 2 शब्दों की पढ़ाई में भी पालना कोई मुश्किल नहीं। सदगुरु द्वारा वरदानों की अनुभूति की पालना, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं। लेकिन कई बच्चों के धारणा की कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है। बाबा कहते हैं बाप के रूप में वर्षा मिल रहा है, शिक्षक के रूप में बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, पालना हमारी कर रहे हैं, है सब सहज। बस बाबा कहते मुश्किल कब हो जाता है जब भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा धारणा की कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है। मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं। बाबा ने कहा जो मेहनत करने का संस्कार है वो सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं, और मजबूर होने के कारण धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देख बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है। बाबा ने कहा मेहनत करने का संस्कार बन गया है ना, हर बात में मेहनत करते आए भक्ति में, तो क्या होता है जो सहज बात है वो भी मुश्किल अनुभव होती है। तो मजबूर होने के कारण, धारणा की कमजोरी के कारण क्या है, परवश है। वही पता है कि बाबा ने हमें वरदान दिया है, लेकिन वो वरदान धारण नहीं किया, तो क्या हो जाती है, वो बात मुश्किल लगने लगती है। तो अपने मेहनत करने के संस्कार के परवश हो जाते हैं। जैसे बाबा ने कहा है बच्चे सफलता क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है ना, लेकिन मानते क्या है, पता नहीं होगी या नहीं होगी। ये बात धारण नहीं की ना, तो धारण नहीं की तो क्या लगने लगती है, मुश्किल लगने लगती है, संस्कार बन गया है सोचने का। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देखकर बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है, क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी यही है। कोई भी बच्चे की कमी कमजोरी बाप देख नहीं सकते। अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है ना, इसलिए बाप को घृणा नहीं लेकिन रहम आता है। बाप दादा कभी कभी बच्चों की आदि से अब तक की जन्म पत्री देखते हैं। कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम होता है। बाबा कह रहे हैं बच्चे क्या बाबा क्या देखते हैं, बच्चों की जन्म पत्री देखते हैं। तो रहम ही रहम माना परवश ही परवश है,
तो परवश है तो क्या होगा, बाबा को रहम आता है। और कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली होती है ना। कई बार कईयों को कितनी भी बार एक बात समझाओ, उनकी समझ ही नहीं आती है ना, फिर भी वही काम करेंगे, फिर भी वही गलती करेंगे बार बार, और ऊपर से और कह देंगे अच्छा हमें तो पता ही नहीं ये भी गलती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे वो गलती करने का फिर उनका संस्कार बन जाता है ना, तो इसलिए उस संस्कार को देखकर बाबा को रहम आता है। तो बाबा ने कहा बच्चे कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली होती है। अपनी आदि से अब तक की जन्म पत्री चेक करो, अपने आप को देख करके जान सकते हो। तीनों संबंध के पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है, क्योंकि सहज चलना दो प्रकार का है। एक है वरदानों से सहज जीवन और दूसरी है लापरवाही की डोंट केयर, इससे भी सहज चलते हैं। होता रहेगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा पुरुषार्थ। एक तो ये सहज है, एक ये बाबा के वरदानों में चल रहे हैं, पल रहे हैं, तो मुश्किल बात भी सहज हो जाती है। तो बाबा ने कहा वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगी, डोंट केयर नहीं होंगी, लापरवाह नहीं होंगी, लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा। ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय, साधन और सर्कमस्टांसेस प्रमाण ब्राह्मण परिवार का साथ, बाप की विशेष मदद, सहयोग देती है, इसलिए सब सहज अनुभव होता है। तो चेक करो यह सब बातें मेरी सहयोगी हैं। इन सब बातों का सहयोगी ही सहज योगी बना देता है, नहीं तो कभी छोटा सा सर्कमस्टांस, साधन, समय, साथी आदि भले होते भी चींटी समान है, लेकिन छोटी सी चींटी भी क्या करती है, हाथी को मूर्छित कर देती है, महारथी को मूर्छित कर देती है। माना कोई छोटी सी बात होगी है महारथी पुरुषार्थ में, पर छोटी सी बात होगी क्या उसमें हलचल में आ जाएंगे, है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे तो क्यों आ रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है, क्योंकि डोंट केयर करते चल रहे हैं, लापरवाही में चल रहे हैं। तो है पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं, वरदानों से पल रहे हैं बाबा के, लेकिन फिर भी डोंट केयर करते जा रहे हैं, तो छोटी छोटी बात भी परेशान कर देती है। तो समय, साधन और सर्कमस्टांसेस प्रमाण ब्राह्मण परिवार का साथ, बाप की विशेष मदद, सहयोग देती है, तो सब सहज है। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं तो कभी छोटा सा सर्कमस्टांस, साधन, समय, साथी आदि भले होते चींटी समान है, लेकिन छोटी चींटी महारथी को भी मूर्छित कर देती है। मूर्छित अर्थात वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती है। मजबूर और मेहनत, यह दोनों मूर्छित की निशानी है। तो मजबूर हो जाते हैं, क्या करें, मजबूर है ना, हम अपनी आदत के मजबूर है ना, कई अपने संस्कारों के वश हो जाते हैं हम। तो बाबा कहते हैं और फिर मेहनत करने लगते हैं, तो ये सब क्या है, मूर्छित की निशानी है। तो मूर्छित तो नहीं है ना कोई भी, है सभी सुरजीत बैठे हैं ना, तो इसलिए कब नहीं होंगे मूर्छित, जब डोंट केयर नहीं करेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ मुश्किल नहीं है, बस धारणा की कमजोरी हो जाती है, जिसके कारण मूर्छित हो जाते हैं। तो इस विधि से अपनी जन्म पत्री को चेक करो। जन्म पत्री में क्या होता है, भाग्य होता है, भाग्य से सब प्राप्तियां होती हैं। भाग्य क्यों पीछे छोड़ रहे हैं, क्यों ऐसा लगता है पता नहीं मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, उसका कारण क्या है, जन्म पत्री में कमजोरी कहाँ आई, धारणा में कमजोरी है। बाबा ने वरदान दिए, शक्तियां दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन उसको समय पर धारण नहीं करते, भूल जाते हैं, इसीलिए क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाते हैं। तो मूर्छित नहीं होना है। जैसे कौन हुआ था मूर्छित, लक्ष्मण हो गया था ना, क्यों हुआ था पता है ना सबको,
है? नहीं पता? शबरी के झूठे पैर नहीं खाए थे उसने, देहाभिमान आ गया था उसको, मैं इसके झूठे पैर खाऊं। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातों में जब महारथियों को देहाभिमान आ जाता है तो क्या करते हैं वो चींटी, क्या करती है? हाथी को गिरा देती है। अच्छा, इसके बाद पार्टियों से मुलाकात। तो आज बाबा की विशेष छोटी सी ही मुरली है, पर छोटी सी मुरली में सारा सार समाया है कि बाबा ने हमें वरदान दिए, शक्तियां दी हैं, सब कुछ दिया है, पर मेहनत के संस्कार के वश धारणा में कमजोरी है, इसीलिए उतना भाग्य नहीं बना पाते हैं। फिर है पार्टियों से मुलाकात। सभी दूर दूर से आए हैं, सबसे दूर से तो बाप दादा आते हैं। आप कहेंगे हमको तो मेहनत लगती है, बाबा को तो मेहनत नहीं लगती ना, फट से आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप दादा के लिए भी बेहद में रहने वाले और हद में प्रवेश हूँ, यह भी तो न्यारी बात हो जाती है ना। फिर भी लोन तो लेना ही होता है। आप लोग टिकट लेते हो, बाप लोन लेता है, तो सभी को वरदान मिले, चाहे 7-8 तरफ से आए हो, लेकिन हर जोन का कोई ना कोई है, इसीलिए सब जोन यहाँ हाजिर हैं। विदेश भी है और देश भी है, इंटरनेशनल ग्रुप हो गया ना। अच्छा, पहले तमिलनाडु से, सबसे बड़ा ग्रुप तमिलनाडु है। तमिलनाडु की विशेषता क्या है? स्नेह के वाइब्रेशन को कैच करती है। बाहर से स्नेह अविनाशी लिफ्ट बन जाती है। सीढ़ी पसंद है या लिफ्ट पसंद है? सीढ़ी है मेहनत और लिफ्ट है सहज। तो स्नेह में कभी भी अलबेले नहीं होना, बाबा से प्यार कम ना हो। प्यार कम होता है तो संशय आता है ना, नहीं तो लिफ्ट जाम हो जाएगी, क्योंकि अगर लाइट बंद हो जाती है तो लिफ्ट का क्या हाल होता है? फंस जाते हैं उसमें, है ना। तो लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से सुख की अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं होती और ये दम घुटने लगता है। तो स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलेगी। स्नेह में अलबेलापन का भाव ये है कि बाबा से प्यार तो है, पर और भी चीजों से बहुत प्यार है। ये क्या है? स्नेह में अलबेलापन है। तो बाबा का जो प्यार हमें पूरा खींचना चाहिए, वो खींच नहीं पाते हैं। बुद्धि संबंधों में, चीज वस्तुओं में अटकी पड़ी रहती है। तो पूरी करंट जो बाबा के हर पल साथ का अनुभव होना चाहिए, वो नहीं होता है, इसलिए बाबा कहते हैं। तो अलबेलापन है तो बात से करंट नहीं मिलेगी, इसलिए फिर लिफ्ट काम नहीं करेगी। स्नेह अच्छा है, अच्छे से अच्छा करते रहना है, तो इस लिफ्ट की गिफ्ट को साथ ले जाना है। फिर बाबा के सामने मैसूर मूवमेंट है। मैसूर की विशेषता क्या है? मैसूर निवासी बच्चों को बाप दादा गिफ्ट दे रहे हैं। संगम युग के सुहावने मौसम का फल है। संगम युग का फल क्या है? मौसम का फल जो होता है वो मीठा होता है। बिना मौसम का फल कितना भी बढ़िया हो, लेकिन अच्छा नहीं होता, स्वाद नहीं होता, ताकत भी नहीं देता है ना, पैसे भी ज्यादा खर्चे होते हैं, तो लेकिन अच्छा नहीं होता। तो मैसूर निवासी बच्चों को संगम युग के मौसम का फल है प्रत्यक्ष फल। अभी अभी श्रेष्ठ कर्म किया और अभी अभी कर्म का प्रत्यक्ष फल मिला, इसीलिए सदा अपने को इस नशे की स्मृति में रखना कि हम संगम युग के मौसम का प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं, प्राप्त करने वाले हैं। वैसे भी वृद्धि अच्छी कर रहे हैं, तमिलनाडु में भी वृद्धि बहुत अच्छी हो रही है। फिर है ईस्टर्न जोन ग्रुप। ईस्ट से क्या निकलता है? सूर्य निकलता है। तो ईस्टर्न जोन वालों को बाप दादा विशेष एक पुष्प दे रहे हैं। वह है विशेषता के आधार पर सूर्यमुखी, जो सदा ही सूर्य की सकाश में खिला हुआ रहता है ना। ईस्टर्न का मतलब है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, न ये सब आसाम, ये सब आ जाते हैं इसमें। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मुख सूरज की तरफ होता है, इसीलिए सूर्यमुखी कहा जाता है। और उसकी सूरत भी देखेंगे तो जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, सूरजमुखी फूल जो होता है, ऐसे चारों ओर उसकी पंखुड़ी किरणों के समान सर्कल में होती है।
तो सदा ज्ञान सूर्य बाप दादा के सम्मुख रहने वाले कभी भी ज्ञान सूर्य से दूर होने वाले नहीं, सदा समीप और सदा सम्मुख, इसको कहते हैं सूर्यमुखी फूल। तो ऐसे सूर्यमुखी पुष्प के समान सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकने वाले और दूसरों को भी चमकाने वाले, ये है ईस्टर्न जोन की विशेषता। वैसे भी देखो, ज्ञान सूर्य ईस्टर्न जोन से प्रकट हुए हैं, प्रवेशता तो हुई ना, तो ईस्टर्न जोन वाले सबको अपने राज्य दिन में ले जाने वाले हैं, रोशनी में ले जाने वाले हैं। फिर बाबा के सामने बनारस ग्रुप बैठा है। बनारस की विशेषता क्या है? हर एक में रूहानी रस भरने वाले। बाबा कहते हैं बनारस माना हर एक में रूहानी रस भरने वाले, बिना रस नहीं, रस के बिना नहीं, लेकिन सर्व में रूहानी रस भरने वाले, सभी को परमात्मा स्नेह का, प्रेम का रस अनुभव कराने वाले। क्योंकि जब बाप के प्रेम के रस में भरपूर हो जाते हैं तो और सर्व रस फीके लगते हैं, या दुनिया वाले रस ज्यादा अच्छे लगते हैं, अब तो फीके लगते हैं ना। तो आत्माओं में परमात्मा प्रेम का रस भरने वाले, क्योंकि वहाँ भक्ति का रस बहुत है। भक्ति के रस वालों को परमात्मा प्रेम रस का अनुभव कराने वाले। सदा ज्यादा रस किसमें होता है? बनारस वाले सुनो, ज्यादा रस किसमें होता है? रसगुल्ले में होता है। तो रसगुल्ले में देखो, नाम ही पहले रस से शुरू होता है। तो सदा ज्ञान का रसगुल्ला खाने और खिलाने वाले हैं। दशहरे में खाया ना सबने है? हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा ज्ञान का रसगुल्ला खाने और खिलाने वाले। तो सदैव अमृत वेले पहले मन को, मुख को रसगुल्ले से मीठा बनाने वाले और औरों को भी मन से, मुख से मीठा बनाने वाले। इसलिए बनारस को मिठाई दे रहे हैं रसगुल्ला। फिर है बम्बई ग्रुप से, उस समय मुंबई नाम था, आजकल मुंबई है। बॉम्बे को पहले से ही वरदान मिला हुआ है नरदेशावर माना साहूकार, अर्थात सभी को साहूकार बनाने वाला। नरदेशावर का अर्थ ही है जो सदा धन से संपन्न रहता। बॉम्बे वालों की विशेषता है गरीब को साहूकार बनाने वाले। तो जो बाप का टाइटल है गरीब निवास, तो बॉम्बे वाले को भी बाप दादा टाइटल दे रहे हैं गरीब निवास, बाप के बच्चे, गरीबों को साहूकार बनाने वाले। इसलिए सदा स्वयं भी खजानों से संपन्न है और औरों को भी संपन्न बनाने वाले हैं। इसलिए विशेषता है गरीब निवास, बाप के सहयोगी साथी। तो बॉम्बे वालों को टाइटल दे रहे हैं, मिठाई नहीं दे रहे, टाइटल दे रहे हैं। फिर है कुल्लू मनाली ग्रुप। कुल्लू मनाली की विशेषता क्या है? कुल्लू में देवताओं का मेला लगता है जो और कहीं नहीं लगता। तो कुल्लू और मनाली वालों को देवताओं के मिलन का स्थान कहा जाता है। तो देवता का अर्थ ही है दिव्य गुण धारी। दिव्य गुणों की धारणा का यादगार देवता रूप है। तो देवताओं के प्यार का, मिलन का सिंबल 33 करोड़ देवी देवताओं का वहाँ यादगार बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो कुल्लू बाप दादा ऐसी धरनी के निवासी बच्चों को विशेष दिव्य गुणों का गुलदस्ता गिफ्ट में दे रहे हैं। इसी दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा चारों ओर आत्मा और परमात्मा का मेला करते रहेंगे। वह देवताओं का मेला करते, आप दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा आत्मा और परमात्मा का मेला मना भी रहे हो। लेकिन और जोर शोर से मेला मनाओ जो सब देखें। देवताओं का मेला तो देवताओं का रहा, लेकिन यह मेला तो सर्वश्रेष्ठ मेला है ना, आत्मा परमात्मा का। भी हम बाबा से मिलन मेला मनाते हैं, सारी प्राप्तियां इससे करते हैं, तो ये सबसे श्रेष्ठ मेला है। इसलिए दिव्य गुणों के खुशबूदार गुलदस्ते की गिफ्ट को सदा अपने साथ रखो।
फिर मीटिंग वालों से। बाबा बोले मीटिंग वाले किस लिए आए हैं? सेटिंग करने आए हैं। प्रोग्राम की सेटिंग, स्पीकर्स की सेटिंग। साल में एक बारी मीटिंग होती है, जितने भी बाबा के यज्ञ में महारथी जो इंचार्ज, जिसमें हमारी सारी दादियां आ जाती थी, उस समय सारी दादियां थी। तो सारे साल में क्या प्रोग्राम होने हैं, कैसे होने हैं, उसकी प्लानिंग के लिए तो बाबा उनसे बात कर रहे हैं। सिटिंग कर सेटिंग करने के लिए आए हो। जैसे स्पीच के लिए सेट किया है या प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही स्पीकर्स या जो भी आने वाले ऑब्जर्वर हैं, उन्हों को अभी से ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन दो जो वह सिर्फ स्पीच की स्टेज थोड़े टाइम के लिए सेट नहीं करें, लेकिन सदा अपने श्रेष्ठ स्टेज पर सेट हो जाएं। ऑब्जर्वर माना देखने वाले, आने वाले, जो आने वाले नए नए होंगे, बाबा कहते हैं उनको अनुभव हो, है ना। इसलिए बाप दादा मीटिंग वालों को अविनाशी सेटिंग की मशीन गिफ्ट में देते हैं, जिससे सेट करते रहना। आजकल तो मशीनरी युग है ना। मनुष्यों द्वारा जो कार्य बहुत समय लेता है, वो मशीनरी द्वारा सहज और जल्दी हो जाता है। तो अभी अपने सेटिंग की मशीनरी ऐसी प्रयोग में लाओ जो बहुत जल्दी से जल्दी सेटिंग होती जाए, क्योंकि अपनी सुनहरी दुनिया व सुखमय दुनिया के प्लान अनुसार सीट तो सबकी सेट करनी है। प्रजा को भी सेट करना है, तो प्रजा को भी सेट करना है ना। अपने राज में सीट तो सबको देनी है ना, प्रजा को भी देनी, प्रजा के नौकर चाकर को भी देनी, सबको देनी है। तो राजे रानी तो सेट हो रहे हैं, लेकिन रॉयल फैमिली, साहूकार फैमिली, फिर प्रजा है, दास दासी है, सत्युग में खड़े में रहेंगे ना, बैठने के लिए मिलेगा सबको, है ना। नहीं तो राज दरबार में देखते हैं ना, मुख्य तो बैठे रहते हैं सिंहासन पे और बाकी सारे खड़े रहते हैं, लेकिन वहां पर सबको सीट मिलेगी, बैठे रहेंगे, खड़े नहीं रहेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो साहूकार फैमिली, फिर प्रजा, फिर दास दासी, कितनी सेटिंग करनी है। तो अब सेटिंग की मशीनरी को मीटिंग वाले विशेष फास्ट बनाओ। फास्ट बनाना अर्थात अपने को फास्ट पुरुषार्थी बनाना ना। तो सब क्या है? फास्ट पुरुषार्थी है ना। ये उनका स्विच है। मशीन का स्विच होता है ना, तो फास्ट मशीनरी का स्विच है फास्ट पुरुषार्थी बनना, अर्थात फास्ट सेटिंग की मशीनरी को ऑन करना बड़ी जिम्मेवारी है। तो अभी अपने राजधानी की सेटिंग की मशीनरी को फास्ट करो। फिर है डबल विदेशी ग्रुप से। डबल विदेशी बच्चे आजकल सैटेलाइट की योजना कर रहे हैं। बाप को प्रत्यक्ष करने की धुन में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बाप दादा सदा सेट डबल लाइट रहने की गिफ्ट दे रहे हैं, है ना। डबल लाइट माना हल्के, तो वो सैटेलाइट का प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं। और उन दिनों आया था ना ये सब सिस्टम, अभी तो कितना फैल गया सैटेलाइट का। और बाप दादा सदा सेट डबल लाइट की गिफ्ट दे रहे हैं। तो सदा अपनी डबल इस लाइट की स्थिति में सेट रहने वाले ऐसे डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा दिलाराम अपने दिल का स्नेह गिफ्ट में दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बाबा? दिल का स्नेह गिफ्ट में दे रहे हैं। अमेरिका निवासी बच्चे विशेष याद कर रहे हैं। बहुत अच्छे उमंग उत्साह से विश्व में सेवा करने का साधन अच्छा बना है। यूएन भी सेवा के साथी बनी हुई है, यूनाइटेड नेशन। तो भारत सेवा का फाउंडेशन है, इसीलिए भारत का भी विशेष सर्विसेबल साथी जगदीश भाई जी उन दिनों गए हुए थे। तो फाउंडेशन भारत है और प्रत्यक्षता के निमित्त विदेश है। प्रत्यक्षता का आवाज दूर से भारत में नगाड़ा बन करके आएगा। तो बच्चों के वाइब्रेशन आ रहे हैं। वैसे तो लंदन निवासी भी साथी हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी विशेष सेवा के साथी हैं, अफ्रीका भी कम नहीं है। सभी देशों का सहयोग अच्छा है। बाप दादा देश विदेश के
हर एक निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को अपनी अपनी विशेषता प्रमाण विशेष याद प्यार दे रहे हैं। बाबा विशेष सेवाधारी बच्चों को विशेषता प्रमाण याद प्यार दे रहे हैं। हर एक की महिमा अपनी अपनी है। एक एक की महिमा वर्णन करें तो कितनी हो जाए, लेकिन बाप दादा के दिल में हर एक बच्चे की विशेषता की महिमा समाई हुई है। मधुबन निवासी सेवाधारी भी सेवा की हिम्मत की मदद देने वाले हैं। इसलिए जैसे बाप के लिए गाया हुआ है, हिम्मते बच्चे और मददे बाप, इसी रीति से जो भी सेवा चलती है, सीजन चलती है, तो मधुबन निवासी भी हिम्मत के स्तंभ बनते हैं और मधुबन वालों की हिम्मत से आज सबको रहने, खाने, सोने, नहाने की मदद मिलती है। बाबा के घर में जाते हैं तो सब प्रकार के साधन मिलते हैं, तो अरेंजमेंट कौन करता है? मधुबन वाले ही तो करते हैं ना। इसीलिए बाप दादा सभी मधुबन निवासी बच्चों को हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, सदा तीनों संबंध की पालना में पलने वाले हैं। सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहने और संतुष्टता की झलक फैलाने वाले, सदा फास्ट पुरुषार्थी बन स्वयं को फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले, ऐसे खुश नसीब बच्चों को वरदाता बाप का याद प्यार और नमस्ते हैं। बाबा ने क्या वरदान दिया? फर्स्ट नंबर जन्म में फर्स्ट का अधिकार ना। ऐसे खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा बोले, कहावत है दृष्टि से सृष्टि बदलती है, तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही नजर से निहाल करना है, पर ऐसा नहीं कोई घूर रहा है उसको जानबूझ के और ज्यादा घूरो, ये कोई उसका परिवर्तन करना नहीं है। अगर खुद पावरफुल नहीं होंगे तो उसकी दृष्टि का प्रभाव आप पर पड़ जाएगा। इसलिए ये भी सावधानी बरतनी है। कई बार कई ऐसे ही हो जाते हैं ना केस, कई माताएं बड़ी भोली होती हैं, तो हम तो बाबा की दृष्टि दे रहे थे और हिप्नोटाइज हो जाती हैं ना। क्योंकि आजकल पीछे भी देखो कितना सुनने में आया था, ये केस बहुत हो जाते हैं। इसलिए इसमें भी बड़ी सावधानी बरतनी है। अगर दृष्टि वृत्ति किसी की ऐसी लग रही है तो उसकी तरफ बिल्कुल देखना नहीं चाहिए। मनसा से शुभ सकाश दो, बाबा इसको सद्बुद्धि दो। बाकी बहुत ज्यादा किसी को ऐसे अनजान व्यक्ति को दृष्टि नहीं उससे मिलानी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। तो अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब ये सर्विस चलेगी ना, दृष्टि से निहाल करने की। स्लोगन है, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष भकुति आसन पर विराजमान हो अपने चमकते हुए सितारे को दिव्य नेत्र से देखते हुए लाइट माइट हाउस बन प्रकृति सहित पूरे विश्व को सर्च लाइट देने की सेवा करें। और मुरली का हेडिंग है, तीनों संबंध की सहज और श्रेष्ठ
पालना। तो बाबा हम बच्चों की तीनों संबंधों से पालना कर रहे हैं। बाप, टीचर, सदगुरु। सदगुरु दृष्टि और वरदान देते हैं, बाप के रूप में हमारी वरदानों से पालना कर रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं, और शिक्षक के रूप में शिक्षाएं दे रहे हैं। लेकिन बाबा ने जो मुख्य एक बात बताई कि धारणा की कमजोरी है जिससे मूर्छित हो जाते हैं, तो उसको ठीक करना है। ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 ओम